प्रेज द लॉर्ड। विषय है आत्मा की अगुवाई में चले। मेरे प्रियो, हम हर एक को आत्मा मिला है, लेकिन क्या हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? तो हमें कैसे आत्मा की अगुवाई में चलना है? वचन हमें क्या कहता है? प्रभु परमेश्वर का वचन हमें क्या बातें बताता है कि हमें आत्मा के विषय में चलने के लिए? हम उसको अभी सीखेंगे। आप प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु आपको वचन के द्वारा बातें करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता हमें सुंदर समय दिया, एक बार फिर से तेरे चरणों में आए और बैठे और आत्मिक भोजन को करें। और पिता, आप हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे। पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर, तेरी आवाज़ को हम सब सुन नहीं पाए, सहायता और मदद कर कि कैसे हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। इस विषय को खोल कर सिखाने में मदद कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है आत्मा की अगुवाई में चले। तो आइए प्रियो, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 8 अध्याय 6 से 16 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, हम हरेक को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। हम हरेक को परमेश्वर ने लेपालेक होने का वरदान दिया है कि हम शरीर के अनुसार जब हम बपतिस्मा लेके मर गए हैं, तो हम आत्मा के अनुसार जिए। तो आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम आत्मा के अनुसार कैसे चलें? आत्मा हमें क्या क्या चीज़ों में अगुवाई करेगी, क्या क्या बातों में हमें शिक्षा देगी, इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो आप ध्यान से सुने और समझे, प्रार्थना के साथ बैठें, ताकि आपका ध्यान शैतान इधर उधर न करने पाए। आप यीशु की लहू जय बोलकर बैठें। प्रभु आपसे वचन के द्वारा सिखाने जा रहा है। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 63 वचन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है मेरे प्रियो, शरीर से हमें कुछ लाभ नहीं। तो आप बोलेंगे तो हम तो शरीर में ही चलते हैं। मेरे प्रियो, शरीर हमारा एक बर्तन है। जैसे हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, इस मिट्टी के पात्र में उस अनमोल सामर्थ्य को, उस आत्मा को रखा गया है। मेरे प्रियो, ये हमारा मिट्टी का शरीर है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करना है हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए। जैसे कि हम शरीर के अनुसार ना चले, आत्मा के अनुसार चले, शरीर को आत्मा की आज्ञाकारिता करके आगे चलाए। परमेश्वर जैसे आत्मा एक बीज है, परमेश्वर को हमारे आत्मा से मतलब है। हमारा शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में जैसे कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा, भूसी को जला देगा। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो आत्मा है वो गेहूं आप समझिए, और जो उसमें जो
जो भी पौधे उगाते हैं उसके फल से उसको मतलब होता है। फल हमारे काम का होता है, पेड़ और झाड़ और लकड़ी उस काम का नहीं होता। वैसे मेरे प्रियो, हमारे अंदर प्रभु ने जो आत्मा दिया है, हमें उस आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमेश्वर का काम का है। और हम क्या आत्मा में के साथ ही परमेश्वर के साथ जाएंगे। वही आत्मा ही हमारा जो शरीर जो नाश हो जाएगा उसको आत्मा ही जिलाएगा। इसलिए आप आत्मा को बल दें, आत्मा के अनुसार चलें, तो ही आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तभी प्रियो आप आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रेरित होंगे। हालेलुया। आइए हम आगे वचन और देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 6 और 7। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ मिला है मेरे प्रियो। आपको डरना नहीं है, आपको झिझकना नहीं है। आप परमेश्वर में बल पाकर आपको आगे बढ़ना है प्रेम के साथ। संयम मेरे प्रियो, हर एक बातों को जो हमको रुकावट डालते उसमें संयम रखें, धीरज धरें, उसको सहें, उसको आज्ञाकारिता बनाएं। शरीर के एक एक इच्छाओं को, एक एक गंदी बातों को उसको आज्ञाकारिता बनाएं आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यह मेरे प्रियो संयम रखें हर एक बातों में, आत्मा की अगुवाई में चलना, ये है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें परमेश्वर ने आत्मा के अनुसार चलने के लिए कहा है, क्योंकि जिसमें आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। तो अगर आप आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ऐसा हमने अभी वचन में पढ़ा है रोमियो की पत्री में। आइए हम वचन में आगे और देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातें करता है। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय 16 और 17। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करने पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और यहाँ पे क्या है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। हमें आत्मा के अनुसार चलना है, मतलब हमारी शरीर की जो लालसाएं हैं उसको पूरी नहीं करना है। अगर आप शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं तो मेरे प्रियो आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। शरीर की इच्छाओं को अगर आप दबा रहे हैं और आत्मा की इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। ये है मेरे प्रियो आत्मा की अगुवाई में चलना। और वचन क्या कहती है आगे हम देखते हैं। यूहन्ना 3 उसके 8। हवा जिधर चाहती है उधर जाती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हवा का मेरे प्रियो हमें पता दिखाई नहीं देता, बस हमारे शरीर में पड़ता है या पेड़ों को देखते हैं तो हवा इधर जा रहा है करके हमें ये पता चलता है, लेकिन किधर चला गया ये पता नहीं चलता, क्योंकि कभी इधर से आ जाता है कभी उधर से आ जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा के अनुसार जब चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, प्रभु ने जो आपको आज्ञा दी है उसको पालन करते हैं, और वचन आपके मन में इस सारी बातों को डाल के फिर आपको अगुवाई करता है कैसे आपको चलना है। वचन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, यह है मेरे प्रियो आत्मा की अगुवाई, क्योंकि आत्मा ही आपको वचन को सामने आपके मन में डालकर आपको चलाने में आपकी सहायता और मदद करता है। आइए हम वचन देखते हैं। यहेजकेल की किताब 36 अध्याय उसके 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर अपने
अनुसार करोगे, उसके अनुसार करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर मेरे प्रियो उसकी आज्ञा का पालन आप नहीं करते हैं तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तभी यीशु मसीह कहता है, तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के वारिस हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें काम कर रहा है, हमें बना रहता है। वो अनंत जीवन के लिए हमें सहायता और मदद करता है। हालेलुया। तो वचन कैसे प्रियो हमसे बातें करता है, पवित्र आत्मा कैसे हमसे बात करता है वचन के द्वारा, आइए हम देखते हैं। नीति वचन 6 अध्याय उसके 22-23। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वचन तेरे चलने में अगुवाई करेगा, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। परमेश्वर का वचन हमारे मन में विचार के द्वारा हमने जो पढ़ा रहता है वही वचनों को हमारे मन में डालता है। हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर बाइबल के वचन के द्वारा हमारे मन में आता है, उसके द्वारा हम डिसीजन लेकर फिर हम आगे चलते हैं। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा चलना। क्योंकि जब आपको द्वारा आपके मन में अगर वचन नहीं आ रहा है, आपके मन में कोई भी वचन आपको विवेक में नहीं आ रहा है, तो आप पर अभी आत्मा में बहुत छोटे हैं। आपको मेरे प्रियो आत्मा में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। अगर आप वचन आपके मन में चलते समय में, उठते समय में, लेटते समय वचन आपके मन में आ रहा है, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में हो रहा है कि आपको कैसे चलना है। मेरे प्रियो, अगर आप नहीं चलेंगे तो वो क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आप नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उससे सोटे भी मारता है, उसे ताड़ना भी देता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर वचन तो है लेकिन आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। आत्मा तो है लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अगुवाई से नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको मारेगा, आपको परीक्षा में फंसाकर ताड़ना देगा कि तू सही रास्ते पे जा, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। इसलिए दुख मुसीबत आपके जीवन में आती है ताकि आप सुधर जाएं और सही मार्ग पे चले। इसलिए मेरे प्रियो, डांटता और सिखाता है, हमने यहाँ वचन पे पढ़ा, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। परमेश्वर हमें डांट के सिखाता है कि तुम सही मार्ग पे चल। ये है मेरे प्रियो आत्मा की अगुवाई में चलना, क्योंकि जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। इसलिए हमने वचन में पढ़ा रोमियो की किताब 8 उसके 14 में, इसलिए जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और संतान हैं और वारिस हैं। तो मेरे प्रियो, आप आत्मा की अगुवाई में चले, शरीर की इच्छा पूरी ना करें। शरीर से हमें कुछ लाभ नहीं होगा, शरीर में हमें थोड़े समय के लिए रखा गया है, इसलिए शरीर को आप इस्तेमाल करें आत्मा के बढ़ने में, आत्मिक जीवन में बढ़ने में शरीर को इस्तेमाल करें। हालेलुया। जैसे आप कहीं जाने के लिए एक गाड़ी को आप चला कर जाते हैं और उस जगह पे आप पहुंचते हैं, उस जगह का समय आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो गाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बस सफ़र के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहता है। वैसे ही ये जो शरीर ने परमेश्वर ने हमें दिया है थोड़े समय के लिए है, इस शरीर को आप इस्तेमाल करें। इस शरीर के लिए आप पाप का गुलाम ना बने। इस शरीर की इच्छा क्या है? पाप में फंसना, शारीरिक मोह, ये सब चीज़ों को ये चाहता है। हमने इस वचन में भी पढ़ा है, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप शरीर की क्रियाओं को आप मारें, उसकी इच्छाओं को आप आज्ञाकारिता बनाएं, आत्मा के द्वारा आप आगे बढ़ें, तो आप सिद्ध मनुष्य बनेंगे और परमेश्वर पिता आपको वो मुकुट को देगा जब प्रभु आएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आपने अच्छे से सीखा और जाना कि आत्मा की अगुवाई में हम कैसे चलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि कैसे हमें आत्मा के द्वारा चलना है। आपने हमें सिखाया पिता अपने वचन के द्वारा, कि कैसे वचन हमसे बातें करता है, कैसे वचन हमें कहता है। जैसे कि हमने बाइबल में भी पढ़ते हैं पिता कि एक खोजा जा रहा था और फिलिप्पियुस को पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तू उठकर उसके पास जा और उन्हें वचन बता। वैसे प्रियो, आत्मा जिधर चाहता है उधर
जाता है हवा के जैसे, उसको कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, वैसा ही है हे पिता, आप हमारे मन में आत्मा के द्वारा, वचन को के द्वारा हमसे बातें करते हैं कि कैसे हमें चलना है। हर एक बात में आप हमारे निर्णय लेने में सहायता और मदद करते हैं। वैसे ही हर एक भाई बहनों को तू सिखा और समझा कि ताकि वे भी आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, सहायता और मदद कर। जितने लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनमें अद्भुत काम कर, मैं तेरा दास और एक नाले दुआ करता हूँ हे पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम कर। सारी महिमा आपको देते, दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए आप लाइक करें और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें, ताकि हर एक परमेश्वर के जन इस वचनों को जानने पाए और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर के इस काम में अपना योगदान दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।